दोस्तों, आपने किसी इंसान से टूटकर प्यार किया है और वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, यानी आपका दिल तोड़कर चला जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्या आपको करना चाहिए? आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या साइलेंट होने से वाकई में पार्टनर वापस आ सकता है? क्या साइलेंट होने से पार्टनर के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें भी उससे हम लगा लेते हैं। उससे हमारी लाइफ की जितनी भी सिचुएशन होती है मैच खाना शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि उस इंसान में हमारा सब कुछ बसता है, उस इंसान के बिना हमारी दुनिया अधूरी है। यानी वो इंसान अगर हमारी लाइफ से चला जाता है तो हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं है। ऑफ कोर्स यही होता है। ज्यादातर रिलेशनशिप टूटते किन कारणों से है? वो इस कारण से टूटते हैं कि हम पार्टनर से हद से ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं, हद से ज्यादा पार्टनर पर उम्मीद लगा लेते हैं, पार्टनर से हमेशा के लिए एक ऐसी उम्मीद जोड़ लेते हैं जिस उम्मीद का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे पार्टनर से हम एक ऐसी उम्मीद जोड़ते हैं कि पार्टनर हमें फुल टाइम यानी पूरी लाइफ खुश रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप का अब तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि रिलेशनशिप का एक रिचार्ज होता है। कुछ समय के बाद रिलेशनशिप टूट ही जाते हैं। मैंने देखा है कुछ रिलेशनशिप तो 6 महीने तक भी नहीं चल पाते, कुछ रिलेशनशिप 1 साल के बाद टूट जाया करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब रिलेशनशिप से कुछ उम्मीदें लगा ली जाती हैं, रिलेशनशिप से कुछ ऐसी उम्मीदें की जाती है जो उम्मीदें हमें नहीं पूरी हो पाती, जब सामने वाला इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, तो हम लोग रिलेशनशिप में रहने की बजाय उस रिलेशनशिप को तोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ जाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब समझना मेरी बात को कि होता क्यों है ऐसा। दोस्तों, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं, आप सोचते हैं कि वो पार्टनर बड़ा ईमानदार है, उस पार्टनर की जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। सही है, मैं मानता हूं। उस पार्टनर से आपने उसकी अच्छाइयों की वजह से प्यार किया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसमें आपको बुराइयां लगने शुरू हो जाती हैं। कुछ ही टाइम के बाद उसमें आपकी एक एक बात आपको उसकी बुरी लगना शुरू हो जाती है। आपको उससे प्यार होने की बजाय उससे नफरत हो जाती है। क्यों? उसका कारण यह होता है कि उसकी एक्टिविटी चेंज हो चुकी है या आपकी एक्टिविटी चेंज हो चुकी है। ज्यादातर ऐसा होता है कि पार्टनर से जब आप प्यार करते हैं, उससे एक ऐसी उम्मीद लगाते हैं जो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती है। उसके बाद आप एक दूसरा पार्टनर सोचते हैं बनाना। अब दूसरा पार्टनर भी आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाता तो आप तीसरा पार्टनर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आखिर में आप अकेले पड़ जाते हैं। क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने कभी जिंदगी में रिलेशनशिप ना बनाया हो, जिसके दिमाग में कभी यह बात आई ना हो कि कोई लड़की भी हमारे जीवन में होनी चाहिए? होता है ऐसा? नहीं होता। एक्चुअल में होता यह है कि बनाना तो चाहता है, लेकिन उन धोखों को देखकर, उन गद्दारों को देखकर वो अपनी लाइफ को थोड़ा छोटा कर लेता है। वो सोच लेता है कि बस जीवन यही है और अगर मैं इन लोगों के साथ जुड़ूंगा तो मुझे धोखा मिलेगा। यही है या कुछ और है? अभी आपको करना क्या है रिलेशनशिप में? यदि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। ये बेहतरीन ट्रिक आपको यूज करनी है। ये नहीं कि आप इस ट्रिक को यूज भी ना करें और आपका रिलेशनशिप खोखला हो जाए। जब पार्टनर से आप प्यार करते हैं तो पार्टनर से वो उम्मीद नहीं रखनी है जो आप सोच रहे हैं। पार्टनर से प्यार करने के बाद उम्मीदें ये मान लीजिए खत्म कर देनी है आपको। अगर आपने उम्मीदें लगा ली है तो फिर आपको हर्ट होगा, एक पेन होगा। आपको ये समझ के करना है कि ये मेरा प्यार है, मैं इसका प्यार हूं, इससे मेरा जीवन जुड़ चुका है, बस मुझे खुशी चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन खुशी भी कब सिचुएशन में चाहिए? आपको पैसे की खुशी चाहिए या बस प्यार चाहिए, या फिर आप उसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं? इस तरीके से आप सोचिए। आपको केवल इतना सोचना है कि इस इंसान की खुशी में मेरी खुशी है। अगर आपने ये सोच लिया कि इस इंसान के पास पैसा बहुत है, जिस दिन उसके पास से पैसा खत्म हो जाएगा आपका प्यार खत्म हो जाएगा। आपने ये सोच लिया इस इंसान के पास खूबसूरती बहुत ज्यादा है, जिस दिन उस इंसान के फेस से खूबसूरती खत्म हो जाएगी आपका प्यार भी कम हो जाएगा। जिस दिन उस इंसान की खुद की
क्वालिटी कम हो जाएगी, उस दिन आपका प्यार भी खत्म हो जाएगा। तो प्यार आपका अटूट होना चाहिए, रिश्ता आपका अटूट होना चाहिए, कोई आपके रिश्ते में दखल अंदाजी ना कर सके। आपको अगर कोई चुगली भी कर रहा है आपके रिश्ते में तो कोई फर्क ना पड़े। अभी मेरी बात को समझना, आपके रिश्ते को तोड़ने में सबसे ज्यादा साथ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रिश्ता टूटता कैसे है? जब एक थर्ड पर्सन एंट्री करता है, और इस तरीके से एंट्री करता है जिसको कहते हैं बेस्टी, यानी बेस्ट फ्रेंड। जो लोग बेस्ट फ्रेंड का रूप लेकर हमारे रिश्ते में घुसते हैं वो कहते हैं कि मैं एक बेस्ट फ्रेंड हूं इसका। वो बेस्ट फ्रेंड एक दिन बॉयफ्रेंड हो जाता है, और जो बॉयफ्रेंड हो जाता है वो देख लेता है कि इसकी लाइफ कैसी है, ये किस तरीके का है, क्या इसकी लाइफ पे कुछ और चलता है या नहीं चलता है। एक्चुअली हम शेयर किन से करते हैं? रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब जो बेस्ट होता है, चाहे वो लड़की मान लीजिए, चाहे लड़का मान लीजिए, या फिर कोई अपना आपका दोस्त जो केवल और केवल आपके बुरे में सोचता है, अच्छे में नहीं सोचता है। वही रिश्तेदार जो आपको हमेशा बोलते हैं कि ये बड़ा गंदा है, ये बड़ा गलत है, जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं वही कहते हैं कि हमारा बेटा है, हमारे भाई का बेटा है, हमारे मामा का लड़का है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर सक्सेस हो चुके हैं। उन्हीं लोगों की जबान बदल जाती है। लोग बड़े जबान के कच्चे होते हैं, और उन रिश्तेदारों से, उन रिश्तेदारों के लड़कों से, उन रिश्तेदारों से बचकर रहना। यदि आपने एक भी गलती उन रिश्तेदारों के सामने कर दी, उन दोस्तों के सामने कर दी जो बस आपके नजदीकी हैं, तो फिर आपका पलड़ा भैया ऊपर उठ गया और उनका नीचे हो गया। अभी समझना मैं आपको क्या बताने वाला हूं। कब्र और खबर अपने ही खोदते हैं, दूसरा नहीं खोदता। समझ गए? अगर कोई आपने गलती भी करी है तो आपकी खबर पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में डंका बजवाने का काम आपके अपने रिश्तेदार करेंगे। रिलेशनशिप बनाया है तो किसी को शेयर मत करो। दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके रिलेशनशिप की खबर आपके रिश्तेदारों को होती है, आपके दोस्तों को होती है। आप सोचते हैं कि इनको पता लगेगा तो क्या होगा, ये मुझे ताने मारेंगे, ये मुझे बोलेंगे कि ये देख लिया तेरा प्यार कैसा था, तेरे को बोला था ना। भैया इंसान मरने से नहीं डरता है, इंसान डरता है बेइज्जती से। दोस्त मेरी बात को थोड़ा डीपली लेना। प्यार किया है तो शांत होकर करो, साइलेंट होकर करो। अगर साइलेंट होकर नहीं कर सकते और ढोल बजवाना है तो शादी कर लीजिए, ज्यादा इधर उधर मत उछलिए। अगर प्यार किया है तो बस सीधा सी बात है, उससे शादी कर लीजिए। और रिलेशनशिप बना रहे हैं तो साइलेंट होकर करिए, ज्यादा देखा दिखावा मत करिए कि कहीं उसको शादी में लेकर जा रहे हैं, उसको कहीं उसको आप फंक्शन में लेकर जा रहे हैं, फिर सबको आप बता भी रहे, परिचय करा रहे, देखिए ये मेरा बॉयफ्रेंड है, देखिए मेरा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, और हमने अपना लाइफ में कुछ सपने भी देख ले। अब हमने, हमारे बच्चे का नाम चुन्नू होगा, हमारे बच्चे का नाम मुन्नू होगा, हमारा ये होगा उसका, और उसके साथ मैं ऐसे रहूंगा, वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। अब देखना मेरी बात को, समय किसका नहीं बदलता भैया, सोच किसकी बड़ी नहीं होती, बेहतर किसको नहीं चाहिए, सक्सेसफुल इंसान की किसको तलाश नहीं है। अगर पार्टनर ने ऐसा धोखा कर भी दिया है तो क्यों नहीं करेगा भैया? आप नहीं बदल पाए, आप नहीं अपने आप को हैंडल कर पाए, आपने सारा समय अपने आप को देने की बजाय उस पार्टनर को दे दिया। अब पार्टनर को पता लग गया है इसके पास कुछ नहीं है, बस है, बोर रहेगा भैया। जब बोरिंग पार्टनर हो जाता है तो वो समझ लेता है कि हाँ बस ये यहीं तक है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो साइलेंट होकर अपने काम पर फोकस करेंगे तो एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाब लोगों को कोई छोड़कर जाना पसंद नहीं करता है। वो समझ जाता है भैया मैं छोड़ूंगा तो 10 लड़कियां खड़ी हैं, मैं छोड़ूंगा तो 10 लड़के खड़े हैं इसके लिए। लेकिन जो कामयाब नहीं है तो कौन उसके पास रहेगा? आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं इस लक्ष्य को 1 साल के अंदर पा लूंगा गारंटी से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कहीं पर भी फोकस करें। आपने देखा अगर आपको किसी लड़की को पाना है तो आप उसको पाने के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत लगा देंगे, कभी उसके पीछे दौड़ेंगे, कभी उसके पीछे बाइक दौड़ाएंगे, कभी उसको गुलाब देंगे, कभी आप उसको गिफ्ट देंगे, कभी आप टेडी बियर उसको देंगे। अभी आने वाला है मौसम, चालू हो गया है फरवरी, अब घूमेंगे मजनू बने लड़के।
अब मजनू बने घूमेंगे कि उनके रिलेशनशिप चलने ही बस अगले वैलेंटाइन डे तक है। जो इस वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करने के चक्कर में लगे हैं उनके रिलेशनशिप 1 साल से ऊपर नहीं चलने हैं, ये गारंटी से समझ लेना। आप कहोगे कैसे सर? वो उसका ये कारण है कि वो एक बेहतर मौका देख रहे हैं ना भैया। प्यार के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। प्यार तो अपने मन में होता है, एक दूसरे की धड़कन में होता है और एक दूसरे की फिक्र में होता है। और आपने बना दिया उसका दिन कि भैया मैं तो जरा वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट करूंगा उसको, और वैलेंटाइन डे पे अपना 2-4 बार फिजिकल हुए, वो पूरा महीना इसी में बीत गया। अब हुआ ये कि घर से भी फोन आ गया, आपने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है, कहीं नौकरी वोकरी का कोई चक्कर है, कोई कहीं नंबर पड़ा है, वेट कर रहे हैं भैया। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए बड़ा दिक्कत का विषय है, फिर ये सब्जेक्ट दूसरा चालू हो जाता है, क्योंकि माँ बाप को आपकी फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो जाए आप गलत चल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए आप किसी गलत लड़के से पंगे में पड़ जाएं, तो माँ बाप को फिक्र रहेगी ना, वो आपका वेट कर लेंगे 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल। लेकिन 10 साल के बाद भी तो शादी वही करेंगे या लोग कर देंगे। तो अपने आप को थोड़ा फोकस करा के, अपने आप पर ध्यान दे के और थोड़ा साइलेंट रह के रिलेशनशिप को जितना जल्दी हो सके मेंटेन कर लीजिए। नहीं तो भैया आपकी लाइफ और आपके सर पे जूता बजना ही बजना है, दोनों डिस्ट्रॉय होनी ही है। अब आपको मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूं। जिस इंसान से एक्चुअली मेरा एक दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त है, वो पढ़ा लिखा तो ज़्यादा है नहीं लेकिन है बड़ा होशियार, उसकी शादी भी हो चुकी है। अब उसने सोचा कि मैं एक रिलेशनशिप अलग बना लेता हूं। ठीक है, उसने बना लिया। वो रिलेशनशिप 1 महीने चला, 2 महीने चला, उसने उस लड़की को देखा नहीं था, उस लड़के ने उसको नहीं देखा था, दोनों में ठीक ठाक बात होती रही। एक दिन उस लड़की को ये पता लग जाता है कि ये जो लड़का है ये शादीशुदा है। अब वो लड़की बोलती है कि आप शादीशुदा हैं? वो कहता नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं। थोड़ा बहुत झूठ बोल देता है कि नहीं हूं। एक दिन उस लड़की को हकीकत पता लग जाती है और उसको पता लगता है कि ये शादीशुदा है और 1-2 बच्चा भी है। ठीक है, अब यहां पर आकर थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। वो लड़की उसको बोलती है कि आपने मुझे धोखा दिया है। भैया मैं कहूंगा कि धोखा दिया कैसे गया है? मैं कह रहा हूं कि धोखा दिया कैसे गया है? आपने क्या उम्मीद इससे लगाई थी? क्या रिश्ता मात्र शादी तक सीमित है? आपने उम्मीद गलत कर ली है ना उस इंसान से। आपने उम्मीदें गलत लगा ली है कि मैं इसके साथ शादी करके रहूंगा, मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा और ये इंसान मुझे खुश रखेगा। ये चीजें आपके दिमाग में, आपके जहन में आई क्यों? दूसरी बात, कोई इंसान आपके साथ फिजिकल होकर चला गया है, कोई इंसान आपसे, आपकी भावनाओं को तोड़कर, आपसे धोखा करके आपसे बहुत दूर चला गया है। जिस इंसान को आपने एक देवता की तरह पूजा था और आपके साथ 2-4 बार फिजिकल हुआ और अब आपको कह रहा है कि मेरे पास ये टाइम नहीं है। एक्चुअली में जो लड़कियां फिजिकल हो जाती हैं या जो लड़के फिजिकल हो जाते हैं वो सोचते हैं यार ये तो फिजिकल भी हो गया। मैं मानता हूं हाँ हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को ही समर्पित कर दे कि अरे भैया बड़ा गलत हो गया। हो गए, कॉमन चीजें हो गई आज के समय में। फिजिकल अगर हो भी गए हैं तो क्यों आप अपने आप को बस खपाए बैठे हैं, बस खत्म किए बैठे हैं? क्यों भैया, क्यों नहीं हो रहे भैया? सारी दुनिया इस काम पर खड़ी है तो आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्यों आप इतना सोच रहे हैं? हो गए तो हो गए, आगे चलिए ना भैया, आगे सोचिए अब क्या करना है। आगे से ऐसी गलतियां ना करे और ऐसे टूट कर किसी से प्यार ना करे। किया है तो सीधी सी बात, बस शादी करके अपने आप को शांत कर लीजिए, और नहीं तो आपको टूटना ही है और धोखा मिलना। ये मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जो 14-14 साल के रिलेशनशिप थे, जो 15-15 साल के रिलेशनशिप तो टूट गए। कब तक लोग वेट करेंगे? अरे 15 साल का कोई रिलेशनशिप होता है, 15 साल तो शादी को भी नहीं होते भैया, लोग मर जाते हैं। आप एक भविष्य की नींव रख रहे हैं, अरे ये होगा, अब मैं राजा बनूंगा, मैं फिर उसके बाद मंत्री को रखूंगा, मैं वो कहां। आपका 1 मिनट का भरोसा नहीं है। आप सामने वाले को उम्मीद दे रहे हैं 10 साल की। जो लोग आपको कह रहे हैं कि मैं 10 साल के बाद आपसे शादी करूंगा या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, भैया वो आपको बस
काट रहे हैं आपका और आपका कट रहा है। यादें ताजा करने चाहते हैं, अपने आप को सुकून देना चाहते हैं, दे रहे हैं। फिजिकल होना ना होना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा आज के टाइम में। बस आप हो गए, सामने वाले का अपने इंटेंशन पता लग गया है तो छोड़ के अपना दूसरी लाइफ चुनिए। हाँ, आपने इस इंसान को छोड़ा और आप धोखे में थे और दूसरा आपने पकड़ लिया है, वही होना है सब। आगे दौड़ पीछे छोड़। अगर आप अकेले रहेंगे तो मजबूत होने की उम्मीद है। समझ गए मेरी बात को? मजबूत होने की उम्मीद है। अगर कोई आज मुझे छोड़कर जाता है या मेरे साथ कोई धोखा करके जाता है और धोखा करने के बाद मुझे लगता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है और मुझे लगता है कि पता वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे दर्द नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप कहेंगे क्यों सर? मुझे दर्द इसलिए नहीं होगा कि वो यहां से निकला है तो एक बड़ी दलदल में गिर गया है जहां से उसका निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, अगर वो अकेला रहे तो मुझे दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो कुछ ताकत तैयार कर रहा है, कुछ डेवलप करने की चाह रहा है, वो बड़ा कुछ बनना चाह रहा है। तो यहां पर मुझे दर्द होगा यार। हाँ, ये कुछ बड़ा करना चाह रहा है, अकेला है तो कुछ ना कुछ करेगा। अकेला इंसान किस पर ध्यान देगा? ऑफ कोर्स अपने ऊपर ही देगा। तो आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है तो ये समझ लीजिए उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 2-4 महीने में 2-4 लात लगेगी, वो फिर आपके पास लौट कर आने वाला है, गारंटी के साथ समझना। लेकिन आना कब है? जब आप बेहतर बन जाएंगे और बेहतर करना शुरू करेंगे, बेहतर जिंदगी अपनी बना लेंगे, तब लौट कर लोग आते हैं। वैसे लोग नहीं आते हैं। आपकी खुशियों को देखकर लौट आते, ये मान लीजिए लौट आएंगे गारंटी से जब आपकी खुशियां उनको देखेंगे। लेकिन अगर आप दुखी रहे, आप पिछले वही गीत गाते रहे, अरे उसने मुझे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ ये सब किया है, गाते रहिए। लोग कहेंगे इसका तो यार यही रोने का काम है। किसकी जिंदगी में धोखे नहीं है? किसकी जिंदगी में दर्द नहीं है? सबकी जिंदगी में दर्द है, सबकी जिंदगी में धोखे हैं। दोस्तों, बस अपने आप को संभालने की कोशिश करें। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, एक पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे दोस्त, मेरे भाई बिल्कुल परेशान ना हो। कोई छोड़कर गया है तो एक दूसरी जिंदगी चालू करे, ना कि ऐसे लोगों से टच में रहे जो बार बार आपको दर्द दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगली बार हम आपको एक नंबर भी देंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हम कॉल पर बात करेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों।